यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे बेस्ट 2000 MCQ क्वेश्चनों की सीरीज़ में ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी के इम्पॉर्टेंट और जो कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और इस वीडियो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और स्मार्ट तरीके से कराई जा रही है। तो आज की सीरीज़ में हम बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन, जैसा कि हमारा टॉपिक है ब्रिक एंड स्टोन, और पहला क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है जो कि 100 MPa होती है, यानी मेगा पास्कल। उसके अलावा जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वो लेस देन 100 न्यूटन पर mm होती है। उसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है तो लेस देन 3% होती है, बाई वेट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन बात करें तो लेस देन 3% बाई वेट। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी एक गुड स्टोन की क्या होनी चाहिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि गुड स्टोन की 2.7 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कितने चीज़ों को समझा। पहला कि एक क्रशिंग स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्टोन का जो कि लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, पहली चीज़ हमने सीखा। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो कि लेस देन 3% ऑफ बाई वेट होना चाहिए, तो लेस देन 3% बाई वेट होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 2.7 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंटों को कवर किया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है बी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन है किंग क्लोजर आर रिलेटेड। तो किंग क्लोजर रिलेटेड किससे होता है, तो किंग क्लोजर जो कि रिलेटेड होता है ब्रिक मेजनरी से। तो ब्रिक में कंस्ट्रक्शन करते हैं किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, इस तरह की, या इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड जो चीज़ें आती हैं वो ब्रिक मेजनरी से रिलेटेड होती हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो एक अच्छा ब्रिक जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 15%, 50% ऑफ इट्स ड्राई वेट। उसके अलावा एक किसके रिकमेंडेशन पर होता है, तो IS 107 इक्वल टू 992, और इसके अकॉर्डिंग IS 1077 1992 के अकॉर्डिंग हम इस कंडीशन को लेते हैं, तो जिसमें 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। उसके अलावा अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो कि 20% ऑफ इस वेट होना चाहिए। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी जो होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ 12.5 न्यूटन पर mm होने चाहिए, और एंड वेट 15% वेट ऑफ हायर क्लास, और 15% जो वेट होना चाहिए इसका हायर क्लास में होना चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा। तो जो कि तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है बी, यानी 15%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन आता है, एक क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। तो एक क्ले ब्रिक ऑफ अर्थ हैविंग, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3, यानी सी, मतलब 35 से 70% सिलिका एंड 10 to 20% ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और उसके अलावा एडिशनल फैक्ट हम जाने, जैसे कि एल्यूमिनियम क्या होता है, तो एल्यूमिनियम कंटेंट जो 20 से 30% जो नेसेसरी होता है और प्लास्टिसिटी ऑफ अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एल्यूमिनियम की बात हो गई। उसके बाद सिलिका की हम बात करते हैं, तो सिलिका जो कि एक गुड ब्रिक अर्थ होता है और 50 से 60% सिलिका होता है, तो 50 से 60% सिलिका होता है। जैसे उसके बाद ये क्या करता है सिलिका, तो क्रैकिंग को रोकता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक ब्रिक्स को रोकता है। उसके बाद सिलिका मेक्स ए गुड एंड ब्रिटल बनाता है, तो गुड एंड ब्रिटल बनाता है सिलिका।
इसके अलावा जब और मिक्स क्या चीज़ होती है तो लाइम होता है। लाइम जो क्या करता है तो लाइम का रेशियो होता है 5%। लाइम का रेशियो होता है 5% और ये डिजायरेबल होता है और श्रिंकेज को ये रोकता है। लाइम जो कि श्रिंकेज को रोकता है। उसके बाद और क्या चीज़ होता है तो आयरन ऑक्साइड जो कि फ्यूजिंग ऑफ सैंड और प्रोवाइडर रेड कलर करता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है यानी FeO होता है जो आयरन ऑक्साइड होता है और ये किसको प्रिवेंट करता है तो ये रेड कलर को प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी 35 से 70%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बच गया है। 6th क्वेश्चन, द प्लास्टिसिटी ऑफ माउल्ड ब्रिक इज सुटेबल शेप इज कंटिन्यूड बाय। द प्लास्टिसिटी इज माउल्ड ब्रिक इज सुटेबल शेप। सुटेबल क्या होता है तो सुटेबल जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है सुटेबल यानी ऑप्शन ए यानी एल्युमिनियम करेक्ट होता है। द प्लास्टिसिटी ऑफ माउल्ड ब्रिक इज सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय एल्युमिनियम जो कि SSC 2013 का क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे हम 5वां क्वेश्चन छूट गया था तो 5वें क्वेश्चन को मोस्ट सूटेबल स्टोन ऑफ बिल्डिंग पियर्स। तो मोस्ट सूटेबल बिल्डिंग पियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है तो इसका करेक्ट आंसर होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या करता है पियर और एबेटमेंट के लिए मोस्ट सूटेबल होता है। उसके बाद मार्बल होता है जो कि ऑर्नामेंट वर्क के लिए होता है। ऑर्नामेंट वर्क के लिए मार्बल रहता है। उसके बाद सैंड स्टोन किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है तो सैंड स्टोन जो कि एस्लार मेजनरी या आर्किटेक्चरल वर्क के लिए। तो सैंड स्टोन जो कि एस्लार मेजनरी या आर्किटेक्चरल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन जो कि आर्किटेक्चरल वर्क वाल फेसेड ETC के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो लाइम स्टोन जो कि आर्किटेक्चरल वर्क और फेसेड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है तो ग्रेनाइट। उसके बाद प्लास्टिसिटी ऑफ माउल्ड ब्रिक इज सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एल्युमिनियम जो कि करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है तो इसकी होती है 10.5 न्यूटन पर mm²। उसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है तो लेस देन 20% वाटर एब्जॉर्प्शन होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। और क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द पॉलिशिंग ऑफ मेजोनिक फ्लोर इज यूज। द पॉलिशिंग ऑफ मेजोनरी फ्लोर इज तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक पाउडर जो मिक्स करते हैं वाटर के साथ डाइल्यूट ऑक्जेलेटिक सॉल्यूशन यूज इन पॉलिश इन मोजेलिक फ्लोर। तो ऑक्जेलिक जो सॉल्यूशन होता है वो उसको क्या करते हैं ऑक्जेलिक पाउडर को उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ और क्या बनता है ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन और जो कि पॉलिश या मोसिक फ्लोर में यूज होता है। पॉलिशिंग मोसिक फ्लोर होता है जो कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ बनता है। 9th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी यानी IS 3102। IS 301 किस चीज़ को बताता है तो IS 301 जो कि कोलैप्सिबल ट्यूबेज को बताता है। IS 302 जो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न ब्रिक को जो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले ब्रिक को बताता है। IS 3496 किसको बताता है तो ये मेथड ऑफ टेस्ट इन बर्न क्ले ब्रिक ये मेथड को बताता है कि मेथड ऑफ बर्न क्ले टेस्ट ब्रिक को कैसे करते हैं। उसके बाद IS 3495 किस चीज़ को बताता है तो ये डबल लेग्स या फेक्स को बताता है। ये डबल लेग्स या पेज को बताता है। तो IS 349 डबल लेग्स या पेक्स को बताता है। IS 301 जो कि कोलैप्सिबल ट्यूब को एल्युमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूबेज को बताता है और IS 302 जो कि
क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले ब्रिक, ये क्लासिफिकेशन को बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले ब्रिक। तो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन आप, तो क्लासिफिकेशन हमारा जैसा कि क्वेश्चन है तो कौन सा सही होना चाहिए, यानी बी सही होना चाहिए। उसके बाद अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन बी ट्रांसफर इनटू, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन इनटू ट्रांसफर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी, यानी जीनेसिस। उसके बाद जेनेसिस क्या होता है, तो जेनेसिस फॉर्म इन मेटामॉर्फिज, और मेटामॉर्फिज क्या होता है, तो जैसे हम तीन चट्टानें होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के बाद जो चट्टानें बनती हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। उसके बाद जेनेसिस जो कि डिस्प्ले होता है, डिस्टिंक्ट, कोर्स एंड फॉलिकेटेड होता है। उसके बाद अल्टरनेटिव लेयर कम्पैक्टेड एंड मिनरल्स होता है, अल्टरनेटिव लेयर एंड कम्पैक्टेड मिनरल्स होता है। तो अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन इन ट्रांसफर ऑफ जीनेसिस, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। उसके बाद क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, तो क्वार्टराइज एंड मार्बल आर नेचर इन डी, यानी मेटामॉर्फिक नेचर की होती हैं, जो कि बोथ नेचुरल मेटामॉर्फिक होती हैं। उसके अलावा उसको डिफरेंट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक से डिफरेंस किया जाता है। उसके बाद मार्बल जो होता है, मार्बल वाज ए मेटामॉर्फिज बट फ्रॉम लाइम स्टोन इन ओशियनिक इन्वायरमेंट, वाइट क्वार्टजाइट कम फ्रॉम द सैंडस्टोन एंड लैंड रिवर एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, तो बेसाल्ट स्टोन जो नेचर में होता है वो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी, यानी वाल्कोनी। बेसाल्ट जो कि इग्नियस, यानी इग्नियस को ही क्या बोलते हैं, वाल्कोनिक रॉक, फार्म इन रैपिड कूलिंग इन बेसाल्टिक लावा, रैपिड कूलिंग होता है और बेसाल्टिक लावा बनता है। तो बेसाल्ट स्टोन इज वाल्कोनिक यानी इग्नियस और रैपिड कूलिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा। उसके बाद 30 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 24 आवर इमर्जन इन वाटर शुड नॉट बी एक्सीड ऑफ द सेल्फ वेट, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है ए सी, यानी 20%। यह कौन से कोड के रिकमेंडेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं IS 3495 के रिकमेंडेशन के हिसाब से, IS 3495 के रिकमेंडेशन के हिसाब से। और फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होता है वो नॉट मोर देन 20% ड्राई, ये 20% से ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसकी सेकंड क्लास ब्रिक की क्या होती है, तो 22% होती है। उसके बाद 22% जो कि सेकंड क्लास की ब्रिक होती है। उसके बाद थर्ड क्लास की ब्रिक का क्या क्राइटेरिया है, तो थर्ड क्लास की ब्रिक का क्राइटेरिया है 25%। तो फर्स्ट क्लास 20%, सेकंड क्लास 22% और थर्ड क्लास 25%, जो अपने ड्राई वेट का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन इन 25% इन ड्राई वेट। तो इस तरह से अगर वाटर एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास का याद करें तो 20%, सेकेंड क्लास का 22% और थर्ड क्लास का 25%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर, तो इस ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी प्लूटोनिक, और जो कि एक लाइट कलर प्लूटोनिक होती है। ग्रेनाइट जो कि लाइट कलर प्लूटोनिक होती है, लाइट कलर प्लूटोनिक होती है। उसके बाद ए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। मोस्ट कॉमनली इज ए माउंटेन एरिया, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो माउंटेनियस एरिया में पाई जाती हैं। अब हम टिम्बर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इज टिम्बर इज काज बाय, द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इज टिम्बर इज काज बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होता है टिम्बर बाय काज बाय, तो सी, लेक ऑफ वेंटिलेशन। ड्राई रॉट जो कि टिम्बर के काज होता है लेक ऑफ वेंटिलेशन, यानी हवा नहीं पहुंच पाने के लिए। ड्राई रॉट जो कि स्पेशल फार्म होता है डिके टू टिम्बर इन काज बाय द फंगस एंड रिड्यूस्ड पाउडरी कंडीशन, ये मतलब इसमें फंगस लग जाता है और उसके बाद ये पाउडर फार्म में बन जाता है। उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और प्यूट्रिफिकेशन आ जाता है, इवेल्यूएशन ऑफ गैसेज आ जाती हैं, और मेनली हाइड्रोजन सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4
और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैसें यानी CO2 गैसेज आ जाती हैं। उसके बाद इसमें लेक ऑफ वेंटिलेशन हो जाता है एड्स एंड ग्रो ऑफ फंगस, और फंगस जो कि इंक्रीज हो जाते हैं। तो ड्राई रैट डिजीज जो होती है लेक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होती है, जिसमें फंगस आ जाते हैं, और H2SO4 और CO2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और एक्यूमुलेशन होता है, गैसों का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये वुड यानी लकड़ी जो पाउडर फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये अपनी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। द एज ऑफ ट्री इज अंडरस्टैंड बाई, द एज ऑफ ट्री अंडरस्टैंड बाई, तो अंडरस्टूड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि 16 नंबर के काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग। जैसे कि हम इसका एज कैसे जानते हैं, तो जैसे एक टिम्बर की ऐसे नंबर ऑफ लेयर होती हैं, तो उसके नंबर को काउंट करने के बाद जब हम पता चलता है तो उसे हम एज का जो सेल होती है उससे हम पता करते हैं। यानी ईच ईयर फ्रॉम ट्री इज न्यू सेल, हर साल जो ट्री लेता है एक नई सेल बनाता है। अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और किस तरह से होता है, तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी इसको सेंटर मान के एक दूसरे से बनता है। एनुअल ग्रो रिंग विच इन यूज इन अंडरस्टैंड ऑफ एज, इस तरह से बनता है। तो एज का पता कैसे करते हैं, तो काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग। उसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वुड, तो हार्डेस्ट वुड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी यानी शीशम। शीशम जो कि हार्डेस्ट वुड होता है और इसके थ्रू हम समझते हैं। उसके बाद 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। वुड वर्क शुड नॉट बी मेजर इन नियरेस्ट, तो वुड वर्क शुड नॉट मेजर इन नियरेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी यानी 0.002। इसके अलावा ये कौन से IS कोड के रिकमेंडेशन को बताता है, तो IS 1200 के रिकमेंडेशन के हिसाब से बताया जाता है। उसके बाद लेंथ एंड विड्थ, जो कि नियरेस्ट लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो 0.01 मीटर। उसके बाद थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 2 mm होनी चाहिए। उसके बाद एरिया कितनी होनी चाहिए, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम क्यूबिकल कंटेंट की बात करें तो क्यूबिकल कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 0.001 मीटर क्यूब, 0.001 मीटर क्यूब इसका क्यूबिकल कंटेंट होना चाहिए। तो वुड वर्क शुड नॉट मेजर इन नियरेस्ट इन 0.002 तक हम देखते हैं। तो ऑप्शन जो कि बी करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम इसके और भी इम्पॉर्टेंट यानी IS 1200 पार्ट 21 1973 की बात करें, IS कौन से, तो IS 1200 1973 के हिसाब से उसमें कौन से क्लाज पर, क्लाज नंबर 2.4 में बात करें तो उस क्लाज के हिसाब से अगर हम देखें तो वुड वर्क शुड नॉट बी 0.002 लेस देन। उसके बाद इसकी लेंथ और विड्थ का जो मेजर किया जाता है कितने अप्रॉक्सीमेट तक होना चाहिए, तो लेंथ जो कि 0.01 मीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद उसमें थिकनेस के बारे में नियरेस्ट करें तो 2 mm तक, एरिया की बात करें तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक, अगर क्यूबिकल कंटेंट की बात करें तो 0.001 मीटर क्यूब तक होना चाहिए। तो नियरेस्ट वुड वर्क किस पर नापा जाता है, तो 0.002 तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें।